Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the new lecture of Microsoft Excel. हम ऑफिस के एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में आ गए हैं अब। इसका नाम है एक्सेल और इसका आज पहला लेक्चर है। और आज हम इसके ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं जो कि बहुत यूनिक हैं और टाइम सेविंग है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो हैं आगे जाके इन फ्यूचर अपने ऑफिस वर्क में या तो जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, फ्रीलांसिंग होते हैं, डेटा एंट्री के काम होते हैं, वो आप एमएस एक्सेल के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल को और बेहतर बना सकते हैं अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली ये डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें डेटा हैंडल किया जाता है, डेटा सॉर्ट किया जाता है। कंपनी का जितना भी डेटा होता है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसमें आप एक तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना के डैशबोर्ड बना सकते हैं, और उसके साथ आप सेल्स रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं तमाम कंपनी का डेटा। जो जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और लोकल भी कंपनीज जितनी भी हैं, वो एम एस एक्सेल को यूज करती हैं। अपनी कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो एक्सेल के ऊपर उनका मेंटेन हो रहा होता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि एक्सेल के जरिए आप ऐसा डैशबोर्ड बना सकते हो। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा जिसमें आपको एक कंपनी का पूरा प्रोफाइल दिख रहा होगा ईयरली वाइज। कि एक आप डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप कंपनी के दिखा सकते हो कि कितनी ग्रोथ हो गई, कितनी टर्नओवर हुआ है, सेल्स किस महीने में अप हुई है, किस महीने में डाउन हुई है, कितने लोग थे किस महीने, कितने लोग छोड़ के चले गए। तो ये पूरा डीब्रीफिंग जो होती है ये आप एक्सेल पे एज अ डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो एक्सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक्सेल जो है वो तमाम जितने भी लोग हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल की मदद से आप जो हैं वो आपके काम जो है इन शॉर्ट बहुत ही आसान हो जाते हैं। अच्छा, मैं आगे बात करता हूँ एक और चीज़ की। जब आप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा की बात करते हैं, मतलब कि आप की एंट्रीज जो हैं, आपका जो डेटा है वो 1 लाख प्लस है, और उसके ऊपर एक्सेल जो है वो काम करता नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपका डेटा जो है 1 लाख से ऊपर हो गया और आप उस डेटा को लोड करोगे एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल जो है वो आपका हैंग हो जाएगा, बहुत बहुत स्लो हो जाएगा। तो एक्सेल जो है वो डेटा जो है वो सही तरीके से गेट नहीं कर पाता, उसमें फॉर्मूलेस लगे होते हैं तो वो और हैवी शीट हो जाती है। तो उसके लिए एक्सेल सही नहीं है लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट के लिए। और जो नीचे के अमाउंट है, जैसे कि जिसमें 50,000 एंट्री होती है, 60,000, 70,000, 80,000, जो कि अमूमन लोकल कंपनीज में इतनी एंट्रीज हो रही होती हैं। मल्टीनेशनल जो होती है वो एक्सेल के इस बग की वजह से एक्सेल को यूज नहीं करती, लेकिन जितनी भी नॉर्मल कंपनीज है वो एक्सेल को यूज करती हैं क्योंकि उनके पास डेटा रिकॉर्ड कम होता है। लार्ज एंट्रीज के लिए जिसमें लार्ज डेटा गेट हो सकता है, बहुत सारी एंट्रीज गेट हो सकती हैं, जिसमें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, वो पावर बीआई को यूज करते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, ये भी डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। इसमें भी आप डैशबोर्ड बना सकते हो, इसमें भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल जो है वो आपका 1 लाख एंट्रीज के अबव अगर आप चले जाते हो आप, और 1 लाख एंट्रीज भी अगर आपके पास होती हैं और आप उस एंट्रीज में आपके फॉर्मूले लगे होते हैं, वो शीट बहुत हैवी हो जाती है। उस शीट को खुलने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, और फिर आपके सिस्टम स्लो हो जाएगा, तो प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्पीड लेगा, रैम आपकी यूजेज बहुत ज्यादा होगी। इसकी वजह से एक्सेल जो है वो बग एक एज अ बग शो करता है। इसलिए उन्होंने एक पावर बीआई टूल बनाया है जो कि हैवी एंट्रीज के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एंट्रीज जहां होती हैं वहां माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज होता है। पावर बीआई इज अ एडवांस सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर है जिसको एक्सेल आ गया, इन शॉर्ट जिसका इंटरेस्ट एक्सेल में क्रिएट हो गया।
वो पावर बीआई को सीखे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि एक्सेल एक अपनी दुनिया है। डेटा के साथ खेलने में जो मजा आता है उसका एक नेक्स्ट लेवल अपना ही मजा है। इसी तरीके से जिसने डेटा के साथ खेलना आ गया, जिसको जिसको एक्सेल पसंद आ गया पर्सनली, तो वो पावर बीआई को सीखने में पीछे नहीं हटेगा। तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह रिकमेंड करूंगा कि एक्सेल के कोर्स के बाद इंशाल्लाह जब आप लोग इतने हो जाएं कि आप लोगों को एक्सेल एक अच्छे तौर पे आ जाए, प्रोफेशनलिज्म के साथ एक्सेल आ जाए, एडवांस एक्सेल की तरफ आप चले जाएं, तो आपसे रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप पावर बीआई के कोर्स को जरूर इनटेक करें। ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर ये मतलब ये पूरी दुनिया में तो ओन हो गया है, पाकिस्तान में भी कुछ कुछ कंपनीज इसको ओन कर रही हैं, लेकिन पूरी ग्लोबली बात करूं तो ये एक्सेल के बाद जो फ्यूचर है वो पावर बीआई का है। तो आई होप आपको छोटा सा इंट्रो था ये एक्सेल के हवाले से, आप लोगों को ये इंट्रो समझ में आया होगा। एक्सेल के हवाले से इंशाल्लाह हम आगे फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। अभी मैंने अपना एक्सेल को ओपन किया, तो आप देख सकते हैं एक्सेल की ओवरव्यू वैसा ही है जैसे कि हमने एम एस वर्ड में देखा था, एम एस पावर पॉइंट में देखा था। तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के अमूमन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, ऑफिस की फैमिली है, उसका ओवरव्यू यही होता है, ऐसे ही होता है, जिसमें यहाँ पर रिसेंट आ रही होती है फाइल्स, यहाँ पर होम, न्यू की, ओपन का ऑप्शन होता है, अकाउंट, फीडबैक, ये सारे ऑप्शंस तमाम ही ऑफिस के फैमिली के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें आ रहा होता है। इसी तरीके से ऊपर देखिए ये न्यू लिखा हुआ और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स ये वाले टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते थे तो उसमें जो टेम्पलेट्स आते थे वो सीवी के आते थे। उसमें टेम्पलेट जो आते थे वो किसके आते थे, पेनाफ्लेक्स के आते थे, या किसी टेम्पलेट के आ जाते थे, किसी कंपनी का प्रोफाइल हो उसके टेम्पलेट्स के आते थे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसके टेम्पलेट्स आते थे, वो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स आते थे मुख्तलिफ किस्म के। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेटा एनालिस्ट है, तो इसमें डेटा एनालिस्ट वाले टेम्पलेट्स आएंगे। देखें यहाँ पे आप मोर टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं, यहाँ मंथली बजट आ गया, यहाँ पर सैलरी शीट भी आ जाती है, यहाँ पर पावर टेबल के अलग अलग हैं, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल्स जिसमें टेम्पलेट्स आते हैं, फॉर्मूला के अलग 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 उसमें टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इजीली आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जौन सा टेम्पलेट्स आपको चाहिए आप उसको क्लिक करोगे एंड वो शीट आपके पास आ जाएगी। बिजनेस के हवाले से चाहिए पर्सनल, तो ये सारी चीजें आपने पुराने एम एस वर्ड में भी देखी थी और एम एस पावर पॉइंट में भी देखी थी और एक्सेल में भी आप देख रहे हो। तो ओवरव्यू एक जैसा है सबका। हम ब्लैंक शीट से स्टार्ट करते हैं, तो ब्लैंक शीट पे आते हैं। ये हमारे पास आ गई वर्कबुक। एक्सेल की ये जो पूरा एक्सेल का आपके ऊपर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, इसको कहते हैं वर्कबुक। यहाँ पर देखें बुक वन भी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी ये मैंने सेव नहीं की थी, बुक वन है ये वर्कबुक। इसका इसका आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसको वर्कबुक क्यों कहते हैं और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे काम की हैं। अब जैसे यहाँ पर बुक वन लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हुआ। सेव करूंगा, जिस नाम से सेव करूंगा उस नाम से यहाँ सेव हो जाएगी। ये पूरा जो आप टाइटल बार दिख रहे हैं, टाइटल बार सब में एक जैसा होता है, वर्ड में भी ऐसा था, पावर पॉइंट में भी ऐसा है। इसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर टैब्स दिख गए, ठीक है, टैब्स के अंदर रिबन्स आ गए, रिबन्स के अंदर ग्रुप्स आ गए। कुछ टैब्स आपको वैसे ही दिख रहे होंगे जो टैब्स आपने प्रीवियसली देखे हुए हैं, और कुछ रिबन्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो भी आपको एज इट इज वैसे ही होंगे जो कि आपने प्रीवियस वर्ड में या पावर पॉइंट में देखे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो यहाँ तक तो आपके लिए पुरानी चीज है। ये एक नई चीज है जो कि आपके सामने आई है एक्सेल की। मैं इसको एक्सप्लोर करने से पहले नीचे आता हूँ और आपको मैं और ओवरव्यू देता हूँ कि एक्सेल दिखता कैसे है। ये देखें यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये ए बी सी डी जो चल रही है, ये देखें मैं ए पे क्लिक करता हूँ, ये पूरा उसने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देख रहे हैं आप, ये पूरा कॉलम है, और ये 1 2 3 दिस इज रॉज। तो एक्सेल हमेशा कॉलम और रॉज पे डिफाइन हो रहा होता है, चल रहा होता है कॉलम और रॉज पे। इसी तरीके से ए बी सी डी, अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो दबाता हूं तो सबसे आखिर वाले कॉलम पे चले गए, ये देख रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर एक्स एफ डी, एक्स एफ डी कॉलम पे चले गए।
मैं आपको इतना बता दूं कि एक्सेल के अंदर ये जो टोटल कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 16,384। 16,384 कॉलम्स हैं एक्सेल के अंदर। आप इतने एक्सेल के अंदर इतने कॉलम को यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी शॉर्टकट कीज हैं, वो आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी। जैसे मैं कंट्रोल और राइट एरो दबाता हूँ तो सबसे आखिर वाले कॉलम में चले जाता है, कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो वो वापस लेफ्ट सबसे पहले वाले कॉलम पे चले जाता है। इसी तरीके से आपने कॉलम देखी, अब मैं रॉस देख लेता हूँ, रॉस कितनी है। जब मैं कंट्रोल और ड्रॉप डाउन का बटन दबाता हूँ तो सबसे नीचे चले जाता है, तो देखें यहाँ पर रॉस आ रही है। ये रॉस है 10,48,576। ये रॉस इतनी है। कॉलम्स भी कितने सारे थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 1 लाख के अबव अगर आप जाते हो या 1 लाख पे भी रहते हो तो एक्सेल जो है वो बग क्रिएट करता है, एक्सेल स्लो हो जाता है। तो इतनी एंट्रीज का यहाँ काम नहीं होता, लेकिन एक्सेल ने दी भी है। इन फ्यूचर शायद ये चीजें रिजॉल्व होती रहे, लेकिन अभी भी एक्सेल इतनी एंट्रीज को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें इतनी रॉस का इतनी कॉलम्स का भी काम तो होगा नहीं, लेकिन एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट दी हुई है। तो आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में और रॉस कितनी होती है। ठीक है, अच्छा आपको कॉलम और रॉस का क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैं जिस चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें मैं इस पे क्लिक करके रख रहा हूँ, यहाँ पर देखें ग्रीन कलर का बॉक्स पे, जिस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ वो बॉक्स ग्रीन कलर के बॉर्डर में आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल। ये पूरा सेल है, सेल है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है D4, यहाँ D4 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर C3 आ जाएगा। ये इस सेल का नाम है। कैसे सेल का नाम हुआ, इसमें कॉलम का नाम क्या है C और रो का नाम क्या है 3, तो C3। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो E और रो का नाम क्या आएगा 5, तो E5। तो इसी तरीके से आप एक सेल को कॉल करा सकते हैं। ध्यान से इस चीज को समझेगा, क्योंकि अगर आपने सेल, रॉस और कॉलम को समझ लिया तो आपको फॉर्मूले लगाने में बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत आसानी से फॉर्मूले लगा सकते हो। तो मैंने जैसे कि किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो आसानी से आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेल का नाम, और खुद भी अंदाजा मार सकते हो कि अगर जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, देखें जो मेरी कॉलम था और उसके ऊपर जो एफ लिखा हुआ आ रहा था वो हाईलाइट हो गया और रॉ भी हाईलाइट हो गई, तो F3। पहले कॉलम का नाम आता है फिर रॉ का नाम आता है, तो ये F3 है। ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा, और इसके बराबर में ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है। आप कोई चीज यहाँ पर लिखते भी हो तो वहां पर वो शो होती है। जैसे कि मैंने 1 2 3 लिखा, देखें यहाँ पर 1 2 3 शो हो रहा है, और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, इज अप टू यू। लेकिन इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर वो शो होगा और उसका रिजल्ट यहाँ शो होगा। फॉर्मूला यहाँ नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट शो हो रहा होगा, फॉर्मूला यहाँ शो हो रहा होगा, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, हम इसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अभी अब आप नीचे देखें, नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1। मैं प्लस का साइन दबाता हूं तो शीट 2 ऐड हो जाएगी मेरे पास। इसी तरीके से एक और प्लस का साइन दबाऊंगा, शीट 3 ऐड हो जाएगी मेरे पास। ये शीट्स क्या होती हैं, ये शीट्स जो होती हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की शीट्स बना सकते हैं एक ही वर्कबुक में। ये पूरी वर्कबुक है, आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शीट्स बना सकते हैं। देखिए शीट 1 आ गए, शीट 2 आ गए, शीट 3 आ गए, शीट 4 आ गए, शीट 5। अपनी मर्जी की शीट्स बना सकते हैं कि शीट 1 में कुछ और काम हो रहा होगा, शीट 2 में कुछ और काम हो रहा होगा, शीट 3 में कुछ और काम, एक ही वर्कबुक में। और इस शीट को अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं, रीनेम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्कूल डेटा, यहाँ पर स्कूल डेटा, और यहाँ पर जाके मैं रीनेम कर देता हूँ स्कूल इन्फो। तो देख रहे हैं आप अपनी मर्जी की जो स्कूल डेटा में जो डेटा रहेगा उसका कोई वो अलग होगा, स्कूल इन्फो में जो डेटा होगा वो अलग होगा। और आप इन दोनों शीटों को मिलाकर तीसरी शीट भी बना सकते हैं, ये हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। जब हम फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो हम आगे जाके इन चीजों को सीखेंगे कि एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा कैसे गेट कराते हैं, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे डेटा कैसे गेट कराते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल बार है, यहाँ पर भी एक स्क्रॉल बार है। इसके बाद यहाँ पर ये व्यू आ गया कि किस व्यू में आपको चाहिए। ये देखें, आप ऐसे देख सकते हैं तो शीट्स ऐसे दिखेंगी,
व्यू आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये इज अप टू यू, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। कोशिश करें कि इसी व्यू में आप काम करें, और यहाँ पर आपका जो है जूम आ गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपने एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो हम जल्दी से कुछ चीजें यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें काम आती हैं। जैसे कि हम होम के टैब में हैं, तो उसकी रिबन को एक्सप्लोर करते हैं। क्लिप बोर्ड, ये वही क्लिप बोर्ड है जो कि पुराने आपने चीजों में देखा। इसी तरह फाउंड, ये वही सारी चीजें हैं जो कि आप पुरानी चीजों में देख चुके हैं। अलाइनमेंट है, ये पूरी अलाइनमेंट वैसी है, दो तीन चीजें नई है, वो हम जब इनपुट करेंगे तो आपको दिखेंगी। यहाँ पर कुछ नंबर्स की एक ग्रुप दिया हुआ है, ये एक नई चीज है। यहाँ पर स्टाइल वही पुराना है, सिर्फ इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग एक नई चीज है। टेबल का फॉर्मेट जो है वो वर्ड में भी आपको मिलता था, पावर पॉइंट में भी मिलता था, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट डिलीट, और ये जो फॉर्मेट है ये भी टेबल का है। सेल कोई टेबल में इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी पुरानी चीज है जो कि आपको पहले मिल चुकी है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बार है, सॉर्टिंग है। ये जो एडिटिंग टूल्स है तकरीबन वही है जो कि आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में मिल चुका है, एमएस पावर पॉइंट में मिल चुका है। तो हम जल्दी से यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर लिखना पसंद करते हैं, और हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक रैंडम सा स्कूल का डेटा लिखा, और इस डेटा को थोड़ा सा हम पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और एक स्टाइलिंग देते हैं इसको, और फिर हम इसको इसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। अब देखेंगे स्कूल का डेटा जो है वो पहले सेल जो है मेरे इसमें आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला सेल जो है वो इन तीनों में आए। अच्छा, ये जो है ना, शिफ्ट दबा के आप एरो आगे करेंगे तो सारे सेल सिलेक्ट होते रहेंगे, देख रहे हैं आप, ये देखें तीनों सेल सिलेक्ट हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये तीन सेल जो है वो एक सेल बन जाए हरिवासन में, ताकि मेरा स्कूल डेटा जो है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और ये देखें मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर आपको लिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखें क्या हुआ, ये तीनों सेल जो है वो एक सेल बन गए, देख रहे हैं आप, और ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर, अब आप चाह रहे हैं, देखें स्टूडेंट नेम यहाँ पूरा हुआ लिखा आ रहा है, लेकिन ये जो है वो सेल कॉलम का साइज जो है वो छोटा है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्जी से। आ रही है बात समझ में? और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ये खुद भी एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट, देखें डबल क्लिक किया वो ऑटो एडजस्ट हो गया खुद ब खुद। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, जैसे कि मैं इधर आता हूँ और इसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ये सब लोगों को बॉर्डर आ गया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, एंड देन इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनको मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि ये हो जाए, ठीक है। और इसको इनको भी मैं सेंटर ही कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर में आ जाए, स्टैंडर्ड आ गया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ यहाँ पर कि आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। कोई भी डेटा हो, आप अभी तो हम छोटा सा डेटा एक एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे हैं, आगे इंशाल्लाह जब जाएंगे तो हम ज्यादा डेटा पे हम काम करेंगे। अच्छा, ये स्कूल का डेटा आ गया, यहाँ पर सना है, यहाँ 5th क्लास में ए रैंक आया है, फहाद है, इसी तरह स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसी तरह क्लासेस आ रही हैं, उनके रैंक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम फिल्टर की तरफ सबसे पहले जाता हूँ, क्योंकि एक ये वो वाहिद चीज है जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको फिल्टर की तरफ लेके चलता हूँ। तो फिल्टर होता क्या है? फिल्टर, अब देखें मेरा जो टेबल है ये पूरा एक टेबल है, याद रखें ये एक टेबल है। टेबल हमने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि हमने इंसर्ट टेबल तो नहीं किया। आप लोग बोलेंगे इंसर्ट टेबल नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन आप कहीं पे भी कोई भी चार्ट बना रहे हो, ये एक तरीके का चार्ट ही है ना। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी वर्क काम कर रहे हो और उसमें ऐसा एक चार्ट बनाया आपने, खुद बॉर्डर्स दिए, उसको कुछ दिया, उसको भी टेबल कहते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर हमेशा डेटा होता है। ये एक तरीके का मेरा टेबल बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है? मुझे फिल्टर लगाना है। कैसे फिल्टर लगाना? अब देखिए, हमेशा फिल्टर जो है ना, याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, फिल्टर जो है वो पहले पहले लेबल्स पे लगेगा, फर्स्ट लेबल्स ऑफ कॉलम्स। मिसाल के तौर पे ये टेबल है, ठीक है, इसका लेबल क्या है? ये देखिए, ये जो नाम्स हैं, ये ये जो नाम आ रहे हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं, किस लेवल के अंडर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं स्टूडेंट नेम के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख रहा है, इसके अंदर ये सारे नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से क्लास के अंदर ये सारी क्लासेस आ रही हैं, रैंक के अंदर ये सारे रैंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है, ये लेवल 1 जो है
ये पूरे टेबल का लेवल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर के ऊपर, या देख रहे हैं एडिटिंग में फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर, ये फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखें क्या हुआ, और से देखिएगा कि तीनों के नीचे ड्रॉप डाउन खुल गया, देख रहे हैं आप। अब इस ड्रॉप डाउन में मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखें आप। मैं पहले रैंक से समझाता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब मैं जैसे ही रैंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, रैंक जितने भी थे वो आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हटा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए पे चेक लगाया सिर्फ, और मैंने ओके किया। तो क्या हुआ मेरे पास, देखें जितने ए वाले रैंक वाले बच्चे थे वो मेरे पास आ गए, बाकी सारे गायब हो गए। आ रही है बात, वो गायब सिर्फ हाइड हुए हैं, वो सेल्स जो हैं वो हाइड हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, ये देखें 5 आ गया, मतलब रॉ गायब हो चुकी है। 8 आ गया, मतलब रॉ बीच की गायब हो गई। क्या हुआ, मेरे फिल्टर ने वो रॉ हाइड कर दी। ये फिल्टर क्यों यूज होते हैं, ताकि आप डेटा को सॉर्ट कर सको। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके पास पूरा डेटा है और आपको कहा आपकी कंपनी ने कि ये जो आपके स्कूल ने कहा है, कोई कंपनी ने कहा है कि जितने भी ए रैंक वाले हैं वो मुझे लोग निकाल के दो। तो सिंपल सी बात क्या है, आपने उसके ऊपर फिल्टर लगाना है, ड्रॉप डाउन करना है, और आपने ए पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, देखिए ए वाले सारे। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लास मैंने कोई सेम नहीं रखी हुई, मैं सेम रख देता हूँ ताकि वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाए। इसी तरह मैं 5 पे क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे पास ये तीनों आ गए। अब यहाँ पर रैंक नहीं लग रहा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, बड़े मजे की चीज। फिल्टर का काम बड़ा जबरदस्त है। मैंने क्लास के ऊपर एक फिल्टर लगाया, ठीक है, 5 क्लास के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे 5 क्लास वाले ए वाले बच्चे दिखें, तो मैं रैंक के ऊपर भी फिल्टर लगा सकूँ। अब रैंक का ड्रॉप डाउन करूंगा तो मेरे पास 2 ही फिल्टर आ जाएंगे, ए और डी का। देख रहे हैं आप, ए और डी आ रहा है सिर्फ। अब मैं ए के ऊपर चेक लगाता हूँ और ओके करता हूँ, ये देखिए, तो और मैंने अपना डेटा सॉर्ट कर दिया। तो अभी तो आपके पास एंट्रीज कम है, सोचें ये एंट्रीज आपके पास थाउजेंड्स में होती, तो कितनी प्रॉब्लम होती है आपको डेटा सॉर्ट करने में। तो देख रहे हैं आप, फिल्टर की मदद से 1 सेकंड में आप डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। विद इन अ सेकंड आप अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और हम इस फिल्टर में और चीजें देखते हैं कि और क्या क्या हम इस फिल्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं क्लासेस में हूँ, ठीक है। अब क्लासेस के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि देखिए 2 5 3, ये जो है ना ये सॉर्ट होकर आए, मतलब पहले 2 वाले बच्चे आए, फिर जो 3 वाली है तो 3 वाले आए, 4 वाले तो 5, ऐसे करके आए। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन डालता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल टू लार्जेस्ट, सबसे पहले ही लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है लार्जेस्ट टू स्मॉल। मुझे स्मॉल से लार्जेस्ट चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखें ये देखें नाम के साथ मैंने क्लास पे भी लगाया था सॉर्ट, तो नाम के साथ उसने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। 2 वाले ऊपर आ गए और 7 वाला नीचे चले गया। फाद 7 में था, नीचे चले गया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें फाद कंट्रोल जेड मारा, फाद 7 है और उसका रैंक बी है। मैं यहाँ पर जाके सॉर्ट करता हूँ, तो फाद 7 है, उसका रैंक भी नीचे आ गया। इस तरीके से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल, इज अप टू यू। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो रैंक है, अब यहाँ पर देखिए कितना स्मार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ नंबर्स थे, लेबल के अंडर सारे नंबर्स थे, तो उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन इस वाले लेबल के नीचे अल्फाबेट्स थे, वर्ड्स थे, तो उसने देखिए क्या लिखा है। जब मैं जाऊँ ए टू जेड या जेड टू ए टू जेड करता हूँ, देखिए ए टू जेड। इसी तरह स्टूडेंट नेम में भी शॉर्ट में वही आएगा, ये देखिए ए टू जेड जेड है। मैं ए टू जेड करूंगा तो सारे पहले एबीसीडी में जितने भी नाम आ रहे थे वो नाम ऐसे आ गए। तो देख रहे हैं कितना स्मार्ट है हमारा एक्सेल, कि वो जो लेबल अगर आपने ठीक लगाया तो उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे या अल्फाबेट होंगे वो खुद ही ऐड कर लेगा। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एंट्रीज लिखी थी, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ एक नई चीज़ लिख देता हूँ। अच्छा, जब आप एक्सेल 2016 चला रहे होते हो तो उसमें एक नया फीचर ये है
कि आप कोई भी एंट्री दोबारा लिख रहे हो तो वो वहां पर दिखा देता है। जैसे कि मैं यहाँ F दबा रहा हूँ तो देखें फहद वहां लिखा हुआ खुद ब खुद आ रही है बात समझ में, फाद लिखा हुआ। अब मैं टैब दबाता हूँ तो वो पूरा फाद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं F लिखता हूँ और मैं O दबाता हूँ तो फाद हट गया, लेकिन ए लिखता हूँ तो फाद लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि ऊपर फहद आ रहा था। तो एक्सेल की एक और ब्यूटी ये है 2016 की। ठीक है, इसी तरीके से मैंने फाद लिखा। अब मैं के लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था। क्यों नहीं लिखा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर दो के से स्टार्ट है नाम, एक तो कामिल आ रहा है, एक किरण आ रहा है। जैसे ही मैं के आई लिखता हूँ तो किरण आ जाएगा, और मैं ए लिखता हूँ तो कामिल आ जाएगा। अरे बस, ठीक है, तो मैंने अभी कामिल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 6 एंड देन यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ, और यहाँ पर सैमुअल लिख दिया, और यहाँ पर डी लिख दिया। ठीक है, और इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी बॉर्डर दे दिया। अच्छा, अब क्या सीन है, सॉर्टिंग तो आ गई आपको। ठीक है, आपने फिल्टर भी लगाना सीख लिया आज। अब ये सीन है कि आपके डेटा आपको किसी ने दिया, और आपने वहां देखना ये है कि यार इस डेटा में डुप्लीकेट्स तो नहीं है। डुप्लीकेट्स बहुत जरूरी चीज है कि आपके डेटा में अगर डुप्लीकेट्स होंगे तो कैसे काम चलेगा, तो फिर आप कैसे करोगे डुप्लीकेट्स? आपने क्या करना है, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने सेल पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉलम, आप ऐसे कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो पूरा, आपकी मर्जी है कि आपको लग रहा है कि इस पूरे कॉलम में मुझे चाहिए, टेबल आपका बड़ा है तो आपने बी को क्लिक करना है, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आपको जहां तक आपको चाहिए आपने वहां से सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखें कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ डुप्लीकेट वैल्यूज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ डुप्लीकेट, खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है यहाँ डुप्लीकेट और यूनिक। यूनिक का मतलब तो आपको पता होगा कि जो डुप्लीकेट नहीं होंगे, लेकिन मुझे तो डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट। और यहाँ पर अपना कलर दे सकते हो, जौन सा आपने कलर देना है वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने कलर यूज किया और ओके कर दिया। तो देखें मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास देखें फहद के ऊपर रेड कलर हो गया, कामिल के ऊपर रेड कलर हो गया। क्यों? क्योंकि कामिल और फहद जो थे वो डुप्लीकेट्स थे मेरे पास। आ रही है बात समझ? तो मैंने एक कॉलम का डुप्लीकेट निकाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे टेबल का डुप्लीकेट्स निकाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग पे किया, हाईलाइट पे किया, डुप्लीकेट्स वैल्यूज पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें जरा, उसने बोल दिया कि भाई रैंक में तो इतने सारे डुप्लीकेट थे, क्लासेस में इतने सारे डुप्लीकेट थे, और नाम में तो इतने सारे डुप्लीकेट। आ रही है बात समझ? तो इसी तरीके से आप अपने डुप्लीकेट सेल को आप देख सकते हो। क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पूरे चार्ट में डुप्लीकेट्स कितने हैं। और एक और मजे की बात कि डुप्लीकेट्स की मदद से आपके सेल पे कलर तो हो गया, और उसके साथ आप खेल कैसे सकते हो। मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, आपने यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अब यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट बाय कलर आ रहा है, और कौन सा कलर, ये कलर जौन सा कलर आपने डुप्लीकेट पे दिया होगा वो कलर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखें क्या होगा, जो पहले कलर वाले थे स्टूडेंट नेम वो पहले ऊपर आ गए। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या है, सॉर्टिंग को भी खेल सकते हो, फॉर्मेटिंग को भी खेल लिया, सॉर्टिंग को भी खेल लिया आपने, आपने डुप्लीकेट्स भी लगा दिए कि डुप्लीकेट्स कैसे लगते हैं, एक सेल में डुप्लीकेट्स कैसे लगते हैं। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग पर भी हूँ अभी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू। ये अलग अलग चीजें, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हम जानेंगे कैसे। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, अभी मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ ताकि यहाँ पर कलर जो है वो मेरा हट गया है। और रिमूव फॉर्मेटिंग भी है कि आप यहाँ पर क्लियर रूल्स कर दोगे तो सारे क्लियर रूल्स हट जाएंगे आपके ऊपर। जितने भी यहाँ पर आपने रूल्स, ये रूल्स ही है कि आप डुप्लीकेट का रूल लगा रहे हो या फॉर्मेटिंग का कोई रूल लगा रहे हो, तो वो हट जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको ग्रेटर देन और लेस देन दिखाता हूँ। मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, सॉरी कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर यहाँ ग्रेटर देन में मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये कह रहा है 4.5, यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ, मैं 4.5 नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अगर कोई जो है 5 से ऊपर है तो वो यहाँ पर आपका कलर है वो रेड कलर में आ जाए। कौन सा कलर आपने देना है वो यहाँ पर दे सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ रेड बॉर्डर कर दूंगा तो रेड बॉर्डर हो जाएगा, उसका रेड टेक्स्ट हो जाएगा। आ रही है बस, मैं जौन सा कलर आपको देना।
आपने ये वाला कलर दिया और ओके कर दिया, देखें क्या हुआ, 5 से ऊपर वाले जो हैं वो उस कलर में होगा। इसी तरीके से आप इसी सेल को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर जाना है लेस देन पे। लेस देन का मतलब क्या है, उसके नीचे वाले। अब आपने 5 से नीचे वालों को कर दिया, 5 से नीचे वालों को कौन सा कलर करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग पे आए, आपने यहाँ पर कलर दे देना है फिल विथ, आपने यहाँ पर ब्लू दे दिया मिसाल के तौर पर, 5 से नीचे तो 2 ही है तो वो 2 ब्लू में आ गया। इसी तरीके से बिटवीन आ गया, इक्वल टू आ गया। ये वो चीजें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करने में, जब हम टेबल चार्ट बना रहे होंगे तो आपको समझ में आएंगे, आपको और इसके साथ खेलने में मजा आएगा। अच्छा, ये कलर शेडिंग है तो इसको आइकॉन्स हैं, देखें मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये कुछ नई चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आपको, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ही दिख जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल ने तो दे दी है लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म में यूज़ नहीं होती, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको यहाँ पर प्रोफेशनल चीज़ें सिखानी है। मिसाल एक्सेल में वो चीज़ें सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छा चार्ट बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था, तो पूरी सेल्स रिव्यू मीटिंग बना सकते हैं आप, उसमें सेल्स एनालिसिस बना सकते हैं। तो जो फॉर्मूले यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं उसी फॉर्मूले पे मैं आपको वो चीज़ें आपको सिखाऊंगा, मैं फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर ये चार्ट आ गया। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि ये चीज़ जो है वो MS वर्ड में भी काम आ सकती है, MS पावर पॉइंट में भी, और इसमें भी एक्सेल में भी। मैंने आपको बताई नहीं थी पहले, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो ऑल्ट के बटन दबाने के बाद देखें यहाँ पर ना कुछ नंबर्स आपके पास आ गए होंगे, 1 2 3 FHNP, ये देखें ये सारे आ गए, ये होते हैं शॉर्टकट कीज। मैंने ऑल्ट का बटन दबाया है तो यहाँ पर देखें एच का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि ये होम का टैब खुलेगा एच से, एन से इंसर्ट का टैब खुल जाएगा, पी से पेज का टैब खुल जाएगा। जैसे ही मैं एच का टैब दबाता हूँ तो देखें एच के टैब के अंदर जितनी भी रिबन्स थी, रिबन के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे, ग्रुप के अंदर जितने भी फंक्शन थे, उसके ऊपर उसने नंबर्स दे दिए कि जौन सा नंबर आप दबाओगे वो नंबर उसके ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको नई नई चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस वाली फीचर को यूज कर सकते हैं, फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैं एस्केप दबाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 5 + 5, तो ये तो सम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सम? एक्सेल तो सम करता है ना, डेटा बना के देता है, सम करता है। एक्सेल के फॉर्मूले के लिए हमेशा याद रखना, एक्सेल के फॉर्मूले के लिए स्टार्ट होता है इज इक्वल्स टू, क्या स्टार्ट होता है? इज इक्वल्स टू। एक्सेल का कोई भी आपने फॉर्मूला लिखना है, कोई भी फॉर्मूला लिखना है, वो स्टार्ट होगा इज इक्वल्स टू से या प्लस से। ये दो ही ऑप्शन है, इज इक्वल्स टू से फॉर्मूला स्टार्ट होगा या प्लस से, ठीक है। जैसे मैं +5 + 5 लिखता हूँ, 10 आ गया। अरे ये बात समझो, तो आप एक्सेल का फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हो इज इक्वल से। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, ठीक है। अब मुझे इस सेल में इन दोनों का सम चाहिए, सही है ना भाई, इस सेल में इन दोनों का सम चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा? वो ऐसे निकालूंगा, मैं इज इक्वल्स टू दबाता हूँ। इज इक्वल्स टू दबाने के बाद ट्रिक देखना, मैं लेफ्ट का बटन दबाता हूँ, लेफ्ट का, तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ गया G8। G8 क्यों लिखा हुआ आया? G क्या है? G कॉलम है, 8 रॉ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मुझे? F कॉलम में भी जाना है। पहले मुझे G8 आ गया मेरे पास, मैं प्लस का साइन दबाऊंगा, देन दोबारा मैं लेफ्ट, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट में है वो कॉलम, G8 आ गया, मैं और लेफ्ट करूंगा, F8 आ गया, ठीक है। मैं एंटर दबा दूंगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर देखें फॉर्मूला बार में आपके पास क्या लिखा हुआ है? G8 + F8। याद है मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बार में हमेशा फॉर्मूला लिखा हुआ आता है और रिजल्ट यहाँ पर शो होता है। ये देखें मैंने फॉर्मूले के साथ लिखा, यहाँ पर 5 + 5 आया। मैं दो सेल्स के नंबर्स को भी ऐसे प्लस कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? एक बार और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20, यहाँ पर लिख देता हूँ 30, देन यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा? मैं इज इक्वल टू दबाता हूँ मैं या प्लस दबाता हूँ,
उसके बाद मुझे मेरे पास लेफ्ट पे है, मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, अगर मेरे पास राइट पे होते तो मैं राइट पे जाता, अगर मुझे ऊपर वाला नंबर चाहिए होता तो मैं ऊपर जाता। जौन से सेल पे आपको चाहिए आप वहां पर लेके चले आओ अपने एरोस की मदद से। आपको पहला ये वाला चाहिए, आपने ये वाला फिट कर दिया, F9 आ रहा, बिल्कुल F9 है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, F है और 9 है, 9 है बिल्कुल। इसके बाद मुझे प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, इज अप टू यू। चले हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस करना है मुझे इससे, ठीक है, मैं एंटर करूंगा, -10 आंसर आएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इज इक्वल्स टू या प्लस से। इसी तरीके से यहाँ ऑटो सम लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो हम देखेंगे, ऑटो सम होता क्या है, ऑटो सम कैसे यूज होता है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एवरेज क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये हम जो है कल एक मार्कशीट बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे इन चीजों को किस तरीके से ये चीजें एक्सप्लोर होती हैं। बाद में सिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे किए। मैं यहाँ पर रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक। यहाँ पर मैं नंबर, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एफ में हमें, एफ में यहाँ पर आपने जो सवाल किया वो आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ प्लस दबाया, मैंने यहाँ पर प्लस दबाया, देन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने एंटर दबाया, यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं बार बार ना करूं, मेरे को यहाँ पर जो है ये सी भी, यहाँ पर डी का भी आ जाए, इसका भी आ जाए, इसका भी आ जाए, तो सिंपली इसका आंसर ये है कि मैं आपको ये चीज बताता हूँ। ये देखें, आप बॉक्स को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर देखें एक पॉइंट का बटन दबा आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के बटन के ऊपर आप जब माउस लेके जाते हैं अपना कर्सर, तो प्लस का साइन आता है, इस प्लस के साइन को 2 दफा प्रेस करना है, सिर्फ आपने 2 टाइम प्रेस करना है सिर्फ आपने, तो आपका फॉर्मूला ड्रॉप हो जाएगा। देखें 7, 8, 9, ये सारे इन दोनों सेल्स को उठा रहा है और ये यहीं तक उठाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका यहाँ पर नंबर खत्म हो चुका है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसी ड्रॉप डाउन के हवाले से बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने बताई तो मैं ये चीज भूल गया था, मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 एंड यहाँ पर लिखता हूँ 2, देन मुझे चाहिए कि आप 1 2 की सीरीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट करने हैं, दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ड्रॉप करता रहूंगा। ये देखें, जहां तक ड्रॉप करता रहूंगा मेरे पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मुझे और नंबर चाहिए, मैंने ये क्लिक किया, ये खुद ब खुद मुझे नंबर देता रहेगा, जो जिस नंबर के स्पेसिंग चाहिए उस नंबर के लिहाज से वो स्पेसिंग क्रिएट करते रहेगा 1 से लेकर 5 तक। अब देखिएगा मेरा तीसरा नंबर क्या होगा, उस जो पहले नंबर में जो गैप रखा था वही सारे नंबर्स में गैप आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि 1 और आप चाह रहे हैं कि 1 जो है वो क्रिएट हो जाए, तो वो नहीं क्रिएट होता ऐसे। हमने ये चीज देख ली। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने 1 2 3 सिखा दिया था कि 1 2 3 कैसे लिखते हैं। 1 2 लिखते हैं, 2 सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो देन 1 2 3 आता है। और किसी को चाहिए कि 1 सेल के ऊपर ड्रॉप करेगा तो 1 2 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज लिखी होती है एक बार वो उसको ड्रॉप करता है। जैसे कि मैं 10 लिखता हूँ, इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो वो 10 10 10 10 10 ही करता रहेगा ड्रॉप, जहां तक मुझे चाहिए। वरना डबल क्लिक करूंगा तो 10 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 ही लिखा हुआ है और 1 को मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो 1 ही 1 आएगा, ठीक। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने क्या करना है, जैसे ये देखें मैं प्लस के ऊपर साइन लेके आता हूँ, ये प्लस आ गया, मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, तो देखें गौर से देखेंगे मेरी स्क्रीन को, तो डबल प्लस आ चुके हैं, मेरी स्क्रीन पे डबल प्लस आ चुके हैं। जैसे ही डबल प्लस आते हैं मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, ड्रॉप करता रहूंगा, तो ये 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपको एक नंबर से 1 2 3 चाहिए तो कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है और देन ड्रॉप करना है, तो 1 2 3 आएगा। वरना क्या करना है, आपने 2 सेल में 1 2 लिखने पड़ेंगे लाजमी, देन उसको ड्रॉप करेंगे विदाउट कंट्रोल के, तो 1 2 3 4 जितनी आपको काउंटिंग चाहिए उतनी काउंटिंग आपके पास आ जाएगी। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हमने MS एक्सेल को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें के बारे में हम जानेंगे कि MS एक्सेल में और क्या क्या नई नई चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।